हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को साइंस एकेडमी क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो क्लास 10 के पार्ट 3 हिंदी वर्णिका का है। क्लास 10 के जो जिस चैप्टर का नाम है माँ। इस कहानी का नाम है बाबू माँ। अब माँ कहानी का नाम है तो समझ ही रहे हैं, माँ जब कहानी का नाम है तो ये कितना सुंदर कहानी होगा, इतना आनंददायक कहानी होगा। अब समझ सकते हैं। देखिए, इसके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, इसके लेखक को नाम याद करने का ट्रिक है। कहानी का नाम है माँ। माँ ईश्वर के समान होती है, इसलिए इस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। इनकी प्रमुख कहानी है खून की सगाई। क्या नाम है बेटा उनकी प्रमुख कहानी का? तो खून की सगाई। और ये माँ जो कहानी है गुजराती कहानी है, गुजरात की कहानी है, गुजराती भाषा में लिखा गया था। पर हम लोग पढ़ते हैं किसमें? तो हिंदी में। तो हिंदी इसके जो अनुवादक है ना, हिंदी में जो लिखे थे वो है गोपाल दास नागर। इसके हिंदी अनुवादक है गोपाल दास नागर। इतना ये पाठ परिचय रहा। बोलिए आया कि नहीं? इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम कहानी पर चलेंगे। ये कहानी पर चलेंगे तो जो माँ कहानी है ना, माँ कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है मंगू। माँ कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है मंगू। माँ कहानी का प्रमुख पात्र बेटा कौन है? तो मंगू। मंगू मंगू का उम्र 12 वर्ष होता है। वो पागल रहती है जन्म से ही, जन्म से पागल रहती है और गूंगी भी रहती है। कैसी रहती है बेटा? गूंगी रहती है जन्म से। मंगू मंगू का उम्र कितना होता है? इतना रहता है तो 12 वर्ष, याद रखिएगा। और मंगू पागल रहती है, फिर गूंगी भी रहती है। और फिर ना मंगू के ना मतलब मंगू के ये माँ है और माँ के ना 4 गो संतान होते हैं। माने ये 2 गो लड़का है, लोग दोनों लड़का, और ये भी लड़का, और ये लड़की रहती है। ये छोटी मंगू मतलब अपने माँ की सबसे छोटी संतान रहती है। और इसके फादर नहीं रहते, यानी पिता नहीं रहते हैं। तो माँ के 2 गो लड़का, दोनों का शादी, दोनों पढ़ लिख के शहर नौकरी करते हैं, दोनों का शादी भी हो गया रहता है। ये बड़ी लड़की कम्मू रहती है और इसका भी शादी हो गया रहता है। ये भी ना मतलब अपने ससुराल रहती है। और घर पे, गांव वाले घर पे मतलब माँ रहती है और मंगू रहती है, बाकी सब लोग। और इसका ये दोनों का पत्नी है लोग, और ये दोनों के ना बाल बच्चा भी रहते हैं। और उसको हम नहीं देखा है, उन लोग का चर्चा नहीं, माने ये कहा गया है कि हाँ बाल बच्चे हैं। अब देखिए इस कहानी को हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। तो इस कहानी में जान लेना बेटा कि जो मंगू रहती है वो जन्म से गूंगी पागल रहती है। और माँ न पूरा उसका इसका क्रियाक्रम पूरा माँ करती है। पूरा केवल सुनती है मंगू, पूरा क्रियाक्रम इसका ना माँ करती है। मतलब उठाना बैठाना खाना खिलाना ये कुछ अपने से नहीं करती है, सब माँ करती है। तो ये दोनों लड़का ये लड़की को खराब लगता है। क्या खराब लगता है? तो माँ इसकी सेवा करती है ना, तो ये दोनों लड़का और ये लड़की इसकी बहू ये सब माँ से कहती है सबकी, माँ तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ है कि मंगू कुछ नहीं कर रही है। पर माँ ही है। माँ सबसे अधिक प्यार अगर किसी बच्चे को करती है तो जो अपाहिज कोई बच्चा हो जाए उसको उससे सबसे तो प्यार करती ही है, लेकिन अपाहिज अगर किसी माँ के बच्चा हो जाए उससे ज्यादा मतलब ना प्यार माँ करती है। इस प्रकार माँ सब बात सुनती है, लेकिन करे तो क्या करे। और गांव वाले भी कहते हैं
माँ जी से कि माँ मंगू को ना शहर के अस्पताल में भर्ती कर दो। ये लोग भी कहते हैं कि शहर के अस्पताल में भर्ती कर दो, वो ठीक होकर आ जाएगी। पर माँ कहती है कि शहर के अस्पताल मतलब गौशाला, और गौशाला का अर्थ होता है मतलब ना जहाँ बूढ़ी गाय हो जाए वहां छोड़ दिया जाए, तो उसको गौशाला कहती है। तो माँ अस्पताल को गौशाला बना देती है, कहती है ना ना हमारी बेटी मंगू, हमारी प्रिय मंगू वहां पर नहीं जाएगी। अब होता यह है कि एक दिन क्या होता है कि ना गांव की एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की रहती है। मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की रहती है, उसका नाम रहता है कुसुम। उसका नाम रहता है कुसुम। उसका नाम रहता है बेटा कुसुम। ये क्या होता है ना कि पागल हो जाती है, पागल हो जाती है, और ऐसा पागल हो जाती है ना कि इसको बांध कर रखना पड़ता है, बांध कर रखना पड़ता है। तो ये जब बात ना माँ सुनती है कि गांव की एक लड़की कुसुम जो मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली है, लड़की मध्य विद्यालय में ये ना पागल हो गई है, तो माँ जब ये बात सुनती है कि गांव की एक लड़की पागल हो गई है, तो माँ को थोड़ा खुशी मिलता है, माँ को थोड़ा खुशी मिलता है। और ना माँ खुश हो जाती है कि चलो, खाली मेरे ही एक लड़की को बोला जाता था कि आपकी लड़की पागल हो गई है, अब मेरी लड़की के सिवा और किसी को बोला जाएगा, इस तरह ना थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। तो माँ को इस बात की माने खुशी हो जाता है कि चलिए एक तो और हो गई ना। लेकिन इसमें होता यह है ना कि ये कुसुम के घर वाले उसको तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि 1 महीना तक इसको बांध कर रखा जाता है, तो कुछ हद तक वो ठीक हो जाती है, दूसरे महीना में और ठीक हो जाती है, तीसरे महीना में सब क्रियाकलाप को माने ठीक होके और सब क्रियाकलाप करने लगती है अपने से, और ये ठीक होकर चली भी आती है घर। जब चली आती है तो इसको देखने के लिए पूरा गांव के लोग, गांव में देखते ही हैं, अगर कोई थोड़ा सा अलग घटना हो तो गांव वाले सुख दुख सब में शामिल होते हैं। इस प्रकार इसको देखने के लिए गांव के सभी लोग उमड़ आते हैं देखने के लिए। माँ भी जाती है देखने के लिए, किसको? कुसुम को। तो जाती है तो देखती है कि कुसुम एकदम ठीक ठाक होकर चली आई हुई है। अब वहां पर क्या होता है ना कि माँ से गांव के लोग कहते हैं कि माँ जी अपना भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगी। तो माँ वहां पर किसी को मना नहीं कर पाती है, कहती है ठीक है। अब उसको मने लगता है कि हाँ, माँ को लगता है कि अस्पताल में भर्ती कराने पर मंगू ठीक हो जाएगी। पर एक दिन क्या होता है कि कुसुम को बुलाती है अपने घर और पूछती है कि अस्पताल में खाना ठीक मिलता है ना, कपड़ा अच्छा से पहनाता है लो ना, सब मान लीजिए जो क्रियाकलाप नहीं कर पाता उसको सब अच्छा से करता है लो। कुसुम सबका जवाब हाँ के रूप में देती है। तो माँ कहती है कि ठीक है, हम भी अपने बेटी मंगू को भेजेंगे अस्पताल में। तो क्या करती है ना कि माँ जो होती है ना अपने लड़के सबके पास कॉल करती है, मतलब चिट्ठी लिखती है कि बाबू मंगू को हम अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। तो ये जो दोनों लड़के थे, चाहे बहू थी चाहे ये सब वही चाहते ही थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। क्या किए कि ये जो लड़का था ये सब उधर से डॉक्टर से पर्ची उर्ची कटवा उटवा के टिकट फिकट सब करा के रेडी करके उधर से आ गया खाली लेने के लिए। तब उसको माँ को याद आता है कि जा हम क्या कर दिए, ठंडी के दिन आने वाला है, ठंडी बीत जाता तो भेजते तो अच्छा रहता, लेकिन लड़का उधर से चल आया रहता है। अब मना करेगी तो बड़े लड़का है, लड़का अब सयान हो जाता है तो माँ बाप भी थोड़ा डरने लगते हैं। तो माँ फिर से ये बात माने दिमाग में आता है कि अभी ना कहे होते तो ठीक रहता, पर माँ फिर से थम जाती है, कहती है कि अब क्या करें। तो
फिर से घर से अब ना जाने लगते हैं अस्पताल में माँ, मंगू और बेटा। एक ही बेटा आता है लेकर जाने के लिए। तो बैलगाड़ी से जाते हैं गांव से, बैलगाड़ी तक, बैलगाड़ी से स्टेशन तक जाते हैं। पूछता है कि गांव से स्टेशन तक किस गाड़ी से गए, तो बैलगाड़ी से गए। तो बैलगाड़ी से जाते हैं। तो होता यह है ना कि बैलगाड़ी से जब जाते हैं तो उसके बाद ट्रेन पकड़ते हैं। तो ट्रेन में के आदमी जब कहते हैं कि ये कैसी लड़की है, इसका कोई नहीं है क्या कि इसको छोड़ेगी, तो वहीं तो मर जाएगी। तो माँ को बहुत खराब लगता है, लेकिन माँ अकेले रहती तो लौटा कर लेकर चलिए जाती। पर दुख की बात रहता है कि लड़का रहता है, अब बड़ा लड़का है, सियान लड़का है, उससे कुछ कह भी नहीं पाएगी। जब बेटा बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप थोड़ा सा मतलब सहम जाते हैं, बोलने में कुछ सोचते भी हैं। इस प्रकार माँ कुछ नहीं बोल पाती है। उसके बाद जब अस्पताल में जाते हैं लोग, अस्पताल में जब पहुंचती है माँ, मंगू और लड़का, तो देखती है कि पति पत्नी है लोग, पागल पति पत्नी है लोग, और वो आपस में बात कर रहा है लोग कि दरवाजे पे कि अपनी पत्नी अपने पति से कह रहे कि ये जो नर्स है हम हमारी मुंह नहीं धुआती है, हमको पानी नहीं देती है, जबकि हमारी बाल नहीं झाड़ती है, जबकि उसका बाल झड़ाया रहता है, वो मुंह धोई भी रहती है, तभी भी नर्स ऐसे बोलती है। तो उसके बाद कहती है कि हमको पानी की जरूरत है, नर्स पानी भी ला कर देती है। तो माँ को लगता है कि देखो ना ये क्या हो रहा है, नर्स का पागल औरत जो है कह रही कि हमारी नर्स सेवा नहीं करती है, नर्स सब चीज होते हुए उसका बाल भी झड़ा है, मुंह भी धोई है, तभी पानी लाकर दे रही है। फिर से आगे कुछ दूर जाने पर देखती है कि कुछ पागल अपना बाल इस तरह पूरा झुलझुला रही है। माँ को अजीब लगता है कि देखो ना यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर से उसके बाद माँ अस्पताल में जाती है, अस्पताल में प्रवेश करती है। माँ को नहीं रहा जाता है। माँ, डॉक्टर, नर्स जितने भी होते हैं वो उनसे पूछती है कि क्या मेरी लड़की को मतलब रोज नहवाया जाएगा, उसका कपड़ा 5 टाइम चेंज किया जाएगा, उसको बिस्तर पर नहीं न सुलाया जाएगा, सॉरी उसको भुइया माने नीचे नहीं न सुलाया, उसको बिस्तर पर सुलाया जाएगा ना। ये सब जितने भी सवाल पूछती है माँ। उसका डॉक्टर जो रहता है लो, नर्स रहती है, यस यस हाँ हाँ के रूप में जवाब देता है लो। डॉक्टर जो रहता है वो कहता है कि आज से मैं आपके लड़का की तरह हूँ, मंगू मेरी बहन की तरह है, मैं एकदम पूरा बिल्कुल सेवा करूंगा। और जो नर्स रहती है कहती है कि आज से हम इसकी माँ है, इस तरह आप है उस तरह हम है, इसका पूरा एकदम बढ़िया से विधिवत एकदम इसका देख रेख करेंगे, आप कोई बात की चिंता न करें। तो अस्पताल में भर्ती करा देती है। फिर से माँ कहती है कि हमारी लड़की जहाँ रहेगी उसको एक बार हमको दिखा दीजिए लो। डॉक्टर नहीं मानता है लो कि ना ये सब नहीं होगा। फिर से वहां से लौट कर जाता है लो, तो ट्रेन पकड़ने के लिए घोड़ा गाड़ी से जाता है लो। उसके बाद 11 पौने 11 बजे यानी 10:45 में अपने घर पहुंचता है लो। ये माँ और लड़का इसको मतलब हॉस्पिटल में छोड़ देता है लो, घर पहुंचता है लो। तो पड़ोस की आंटी रहते हैं, वो खाना भी बनाई रहती है। पड़ोस गांव देहात में ऐसा होता है कि हम लोग कहीं चल जाए तो अगल बगल के लोग भी जो देख रेख करते हैं, तो उसी प्रकार पड़ोस की आंटी खाना बनाई रहती है कि आके कहती भी खा लीजिए। तो बेटा कहता है कि ना माँ रो रही है, हम भी मतलब बेटा भी क्या करे, बहन है और बहन के दुख में भी रहता है, उसको भी अब वो दिखा के नहीं रोता है पर वो भी अंदर अंदर बहुत दुखी रहता है। तो माँ नहीं खाती है तो वो भी नहीं खाता, वो ऐसे ही सो जाता है।
रात में जब माँ अलग रूम में सोया रहती है, बेटा अलग रूम में सोता है, माँ रोती रहती है। तो बेटा माँ मंगू मंगू हल्का हल्का माने रोती रहती है। तो माँ सो बेट माँ रोती रहती है, तो बेटा को लगता है कि हम जाके कह दें कि मेरी बहू सॉरी मेरी पत्नी अगर कुछ मंगू का नहीं करेगी तुम्हारे नहीं रहने पर, तो हम पूरा मंगू का देखभाल करेंगे, आप घबराओ नहीं। ये माने बेटा ये जाकर जाकर कहने को रहता है कि माँ से हम ऐसे कहें, तब तक उसका आंख लग जाता है और वो सो जाता है। इतने में माँ मतलब रात में बेटा भी रोता है हल्का हल्का, मतलब उसको भी दुख रहता है कि हमारी बहन माँ को मान लीजिए पूरा 12 साल हो गया रहता है किसी लड़का लड़की के साथ, 12 साल मतलब पूरा दिन रात रहना, और एक बैग उसको छोड़ देने पर कितना दुख होगा अनुभव कर सकते हैं। तो माँ बहुत मतलब रोती रहती है। सुबह माने 4 बजे सुबह होता है तो माँ क्या करती है कि चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि बचाओ रे, मेरे मंगू को मार डाला रे, मेरे मंगू को मार डाला रे। और गांव के पूरे लोग उमड़ आते हैं, बेटा भी जग जाता है और जाकर देखा जाता है तो माँ भी मंगू की तरह मतलब हो जाती है। तो इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाता है। ये मतलब देख लीजिए माँ ही है। माँ लास्ट में मंगू के तरह ही हो जाती है। मंगू से अलगाव होकर होते ही कुछ कितना देर का अलगाव हो, तो मान लीजिए कल छोड़ के आई, आज देखिए आज मतलब वो पागल की हालत में हो गई। तो माँ का कोई पद नहीं ले सकता, माँ माँ ही है। धन्यवाद।